नमस्कार। दीपावली 2022 दीपोत्सव के इस पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। ईश्वर से हम यही तो प्रार्थना करते हैं आज के दिन कि हमें असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमृत की तरफ ले चले। तो कैसे ले चलें ईश्वर? इसका उत्तर है ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की प्राप्ति। आइए इसी कड़ी में आज हम जन्म कुंडली या जन्म पत्री भी जिसे कहते हैं की चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय, दिनांक, स्थान पर आधारित ज्योतिष शास्त्र के द्वारा की जाने वाली एक गणना है, जिसमें उस व्यक्ति के जन्म के समय सितारों एवं ग्रहों की स्थिति को दर्शाया जाता है। मुख्यतः आजकल इसका प्रयोग कई ज्योतिषी भविष्य फल बताने के लिए करते हैं। इस पर बहुत कंट्रोवर्सी है, कुछ इस पर मानते हैं, कुछ नहीं मानते। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, उनसे किसी ने पूछा, प्रश्न किया, क्या ज्योतिष शास्त्र फल की ये जो लीला है क्या ये झूठी है? तो उन्होंने कहा, नहीं, ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं है। उसकी जो मैथमेटिकल पोर्शन है, अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, वो सब सच्चा है और सटीक है, परंतु इसमें जो फल की लीला जोड़ दी गई है वह पूर्णतः भ्रामक है, झूठी है। आप स्वयं सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के जन्म के समय ही उसका भविष्य ईश्वर तय करके भेज दे तो कर्म फल का सिद्धांत तो पूर्णतः फेल हो जाएगा, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। हम सब मानते हैं कि संचित कर्मों के आधार पर हमें इस जन्म में मनुष्य जीवन मिला, हमें किस घर में हम पैदा हुए, कैसे संस्कार वाले घर में हम पैदा हुए, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के संचित फल के आधार पर निर्धारित होता है। मगर इस जन्म में जब मनुष्य इस धरती पर आ गया तो उसके इस जन्म में किए जाने वाले कर्म प्लस वो जो संचित कर्म है, उनके आधार पर ही उसका भविष्य का निर्धारण होगा, क्योंकि बिना चले तो किसी को मंजिल नहीं मिलती। अगर कर्म फल का सिद्धांत फेल हो जाए, हम अपना भविष्य पहले से ही लिखवा के लाएं, तो फिर हम कुछ करेंगे ही नहीं। फिर हमें कार्य करने की क्या जरूरत है अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है? हमारे ग्रह या नक्षत्र जो जन्म के समय थे, अगर उन्होंने ही सब निर्धारित कर रखा है, तो हमें मेहनत करने की, अच्छे कर्म करने की क्या जरूरत है? याद रखिए, कर्म फल के सिद्धांत को ईश्वर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि वो भी अपने नियमों, अपने विधान में बंधे हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र में फल की जो ये लीला है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी के आधार पर, पॉसिबिलिटीज के आधार पर एक खेले जाने वाली मेंटल गेम है, जो आपको मानसिक तौर पर कमजोर करती है। यह मेरा अपना मानना है। जन्म कुंडली के आधार पर भविष्य फल बताने का कोई भी वैदिक आधार कहीं भी नहीं मिलता। कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है।
अतः आज मैं विनम्रतापूर्वक उन सब ज्ञानी महापुरुषों का आवाहन करता हूं, को आमंत्रित करता हूं कि आइए मेरे या अपने स्वयं के भविष्य फल को आप बताने का कष्ट करें। हम उसे लिखेंगे, हम उसे लिखकर रिकॉर्ड की तरह रखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या सच्चाई है। अन्यथा मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि भविष्य फल के तौर पर समाज को गुमराह करने की चेष्टा ना करें, समाज को कमजोर करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि कर्म योग ही आपका असली भविष्य निर्माता है। ग्रहों या नक्षत्रों की स्थिति जो आपके जन्म के समय थी, उसका आपके भविष्य से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। धन्यवाद।